नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और किसान आंदोलन कंप्लीट करते हुए अब एंट्री कर रहे हैं हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की हम लोग बात करें तो आपके जैसे कर आपके लगा लाग बाग लगान जो कारण रहे हैं, वे कारण आपके किसान आंदोलनों के रहे हैं। वैसे ही कारण यहाँ रहे हैं, लेकिन यहाँ कारण थोड़े अलग हुए हैं कि आपके भील लोग हैं, आप लोगों के आदिवासी लोग हैं, आपके जनजाति लोग हैं, चाहे मीणा हो, चाहे भील हो, चाहे गरासी हो, चाहे सहरिया हो। उनमें एक तो आपका पिछड़ापन था, आपके शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, प्लस में उनका सामाजिक और आर्थिक शोषण किया जाता रहा है। सामाजिक आर्थिक शोषण किया जाता रहा है। अब उनमें जागरूकता आई तो उन्होंने अपना नेता चुना और उन नेता के नेतृत्व में अपना नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए मांग की, अधिकारों लड़ाई की। आप तो वे जो कारण रहे हैं आप लोगों के, तो वे कारण राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के रहे हैं। मेवाड़ राज्य की रक्षा में भीलों का बहुत बड़ा योगदान था। यहां तक कि मेवाड़ के जो राज्य चिन्ह हुए हैं, क्या कहा मैंने, मेवाड़ के जो राज चिन्ह हुए हैं, कौन से, मेवाड़ के राज चिन्ह, क्या कहा मैंने, मेवाड़ के जो राज चिन्ह है, उन मेवाड़ के राज चिन्हों पर भीलों, आपके राजपूत और एक धनुर्धारी भील का चित्र होता था मेवाड़ के राज चिन्हों में। दूसरी बात, जयपुर राज्य का जिस प्रकार से आपके भील लोग हैं, भील मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक करता था उंदरी गांव का भील, क्योंकि बप्पा रावल या काल भोज का शुरुआत में जो आपके सॉरी घुलादित्य का जो उंदरी गांव के भील ने अपने अंगूठे से राज तिलक किया था रक्त निकाल के, वैसे जयपुर राज्य में राज तिलक कौन लोग करते थे, मीणा लोग करते थे। ये लोग धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लगे। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ापन आता आया इन बहादुर जातियों में, बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोगों ने इन्हें वनवासी कहा, आदिवासी कहा, जरायम पेशा जाति आदि कहा जाने लगा। जरायम का मतलब है जन्मजात अपराधी। जरायम का मतलब क्या है, जन्मजात अपराधी। जन्मजात अपराधी जाति को क्या कहते हैं, जरायम कहते हैं। तो आपके वनवासी, आदिवासी, जरायम पेशा जाति आदि को क्या कहा जाता है, तो आपके ये कहा जाता है जरायम, जन्मजात अपराधी जाति। अब आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे, भील लोग कुछ कर वसूलते थे, जैसे कि आपके चौकीदारे के बदले में जो कर वसूलते थे उसे कहते थे बोलाई कर, सॉरी गमित राजमार्ग के बदले में, चौकीदारी करने के बदले में रखवाले कर। और सरकार ने एक शराब, मावड़ी नामक शराब, जिससे आदिवासी लोग पैसे कमाते थे, महुआ के वृक्ष से जो शराब बनाई जाती है उसे मावड़ी शराब कहते हैं। तो ये मावड़ी शराब पे प्रतिबंध लगा दिया। जब इन पे बोलाई कर, रखवाले कर, मावड़ी पे प्रतिबंध लगा दिया तो भीलों में आक्रोश पैदा हुआ। उधर को भीलों की एक बटालियन बनी। अंग्रेजों ने खेरवाड़ा छावनी की स्थापना कराई राजाओं से, नाम है उसका मेवाड़ भीलकोर। उसका मुख्यालय कहां है, खेरवाड़ा उदयपुर में, और मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में, तो छावनी कहां हो गई, खेरवाड़ा उदयपुर में। 1841 में स्थापित हुई। ध्यान, इसकी स्थापना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय हुई। आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किस महाराणा के समय हुई, तो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय, पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्थापना कब हुई, 1841 में हुई। तीसरी बात, कहां हुई, खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में हुई। नाम क्या है, बटालियन का मेवाड़ भीलकोर है। इधर 12 पाल की घटना बढ़ती है। भीलों की अगर पहली कोई घटना नजर आती है, 12 पाल की घटना मार्च 1881 में हुई। यहां के थानेदार थे और सवार अकबर हुसैन की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसे 12 पाल की घटना कहते हैं। संभव तो ये भीलों की पहली घटना थी 1881 में। वे 1880 था, वे 1880 था राजस्थान का पहला किसान आंदोलन। मात्र कुंडिया के रस्मी ठिकाने पर आपका जो आंदोलन हुआ है, वे आपका पहला ठिकाना, आपका पहला, ये आपका आदिवासियों के 3 कर्णधार गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत और सूर्य भगत। 2 तो आप जानते हो, लेकिन सूर्य भगत को पता होना चाहिए। सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन आपके भीलों के 3 कर्णधारों में शामिल नहीं है, गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत और सूर्य भगत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करें तो आंदोलन जो हुए हैं, पहले हम लोग भगत आंदोलन की बात करते हैं। कौन से आंदोलन की बात करते हैं, भगत आंदोलन की बात करने जा रहे हैं। ये देखिए, भील या भगत आंदोलन। भील या भगत आंदोलन इसकी बात करें तो नेतृत्व तो गोविंद गिरी ने किया। गोविंद गिरी का जन्म 1858 को आपके डूंगरपुर के बासिया गांव में बंजारा परिवार में हुआ। कौन से परिवार में हुआ, बंजारा परिवार में हुआ। पुत्र और पत्नी की क्या हो गई, मृत्यु। अध्यात्म की और प्रेरित हुआ और सन्यासी बन गए। जब भाई पुत्र और पत्नी मारे गए तो अध्यात्म तरफ प्रेरित हुए और सन्यासी बन गए। गुरु बनाया राजगिरी को। गुरु कौन है, राजगिरी। गुरु कौन है, राजगिरी। लेकिन जिनके विचारों से प्रेरित थे वे थे दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित थे। बेड़सा गांव धूनी में इन्होंने पहला शिष्य बनाया और वे सुरता ग्राम का कौन था, कुर्रा। तो आपसे पूछे आपके गोविंद गिरी के पहले शिष्य कौन है, तो कुर्रा बताएंगे आप लोग। 1908 में दबाव आया
कि भाई ये तो आदिवासियों को जागृत कर रहा है, उन्हें समझा रहा है, उन्हें अधिकारों के लिए प्रेरित कर रहा है, तो इस पे दबाव बनाया, तो इन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ के कहां चले गए? सूत और ईडर गुजरात में चला गया, जहां हाली के रूप में काम किया। मन नहीं लगा, वापिस आए 1911 में। सन याद कर लीजिए, वापिस आए 1911 में, और 1911 में आके बेड़सा गांव पहुंचे, और बेड़सा गांव में भगत पंथ की क्या की? स्थापना की। 1883 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना कहां हुई? सिरोही में। इसके नियम कितने होते हैं? 10 नियम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संप सभा राजस्थानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आपसी भाईचारा वाला संगठन। और नियम कितने हैं? 10। इसका प्रथम अधिवेशन आपके मानगढ़ की पहाड़िया बांसवाड़ा में हुआ। हर साल मानगढ़ की पहाड़िया बांसवाड़ा में अधिवेशन हुआ करता था आपके संप सभा का। 30 अक्टूबर 1913 को एक अंग्रेजी सिपाही जो जासूसी लेने गया था, गुल मोहम्मद की क्या कर दी? हत्या कर दी। अंग्रेज या सरकार सोच रहे हैं कि इस पे अत्याचार कैसे किया जाए, इसको दमन कैसा किया जाए, इस संप सभा के कार्यकर्ताओं को ऐसे भगाए कैसे जाए, इनका मनोबल कैसे तोड़ा जाए, वरना बहुत बड़ा संगठन। मौका ढूंढ रहे थे और मौका दे दिया अंग्रेज सिपाही की हत्या करके। अंग्रेज ने कहा हमारे सिपाही को मार दिया, निर्दोष सिपाही को, तो इन्होंने गोली कांड किया, वहां गोली चलाई 17 नवंबर 1924 को। ये दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और गोविंद गिरी और पुंजा धीर को गिरफ्तार किया, अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया। ठीक है, कहां रखा गया? अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अंत में कंबोई गुजरात में अपना जीवन व्यतीत किया। 1931 में क्या हो गया? निधन हो गया। बात क्लियर हुई? आगे आपकी कहानी समझ में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि यहां पे? तो ये जो हमारा आंदोलन था, वे कौन सा था? हमारा भील आंदोलन था, भगत आंदोलन था। और अगले एंटीबायोटिक बात करेंगे एक ही आंदोलन की। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।